हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपना कंप्यूटर का JYT का जो पार्ट सेकंड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर। कि जो हमारी डिस्क्स होती हैं उनको हम हमारे सिस्टम में कहाँ पे इंसर्ट करते हैं या फिर उनको पुट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें, इन अ मॉडेम, इन अ हार्ड ड्राइव, इन अ सीपीयू और इन अ डिस्क ड्राइव, तो हम कहाँ पे हमारी डिस्क है उसको पुट करते हैं। हम कहाँ पर करते हैं, डिस्क ड्राइव के अंदर पुट करते हैं। ओके, जैसे आप अपना सीपीयू देखते हैं, है ना, सीपीयू में हमारे पास एक स्लॉट होता है। बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा स्लॉट होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी सीडी इंसर्ट करते हो। सीडी वगैरह क्या करते हो, इंसर्ट करते हो। तो यही चीज पूछी थी कि जो आपका ये एरिया होता है, इस एरिया को क्या बोलते हैं। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क ड्राइव। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारी डिस्क को इंसर्ट करते हैं। पुराने टाइम पे यहाँ पे बेसिकली हम क्या यूज करते थे, जो हमारी फ्लॉपीज होती थी। क्योंकि आजकल जो क्योंकि अभी तो बेसिकली सीडी का स्लॉट है, ये भी क्या हुआ है आजकल, रिमूव हो गया है। पर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में ये सारी चीजें आती थी कि एक हमारे पास सीडी को इंसर्ट करने के लिए या फिर हमारे इसी जगह पे फ्लॉपीज को हम इंसर्ट करते थे। तो उस स्लॉट को हम क्या बोलते थे, डिस्क ड्राइव बोलते थे। तो वही पूछा था कि जो हमारे पास डिस्क पुट करते हैं हम कंप्यूटर में, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इन अ डिस्क ड्राइव, या फिर हम डिस्क ड्राइव में क्या करते हैं, डिस्क को हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी क्या है, ये देखो, इन अ डिस्क ड्राइव। एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें कि डिस्क जो होती है हमारे पास, फ्लॉपी या फिर सीडी, वो हम इंसर्ट करते हैं डिस्क ड्राइव्स में, हम इंसर्ट करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। यहाँ पे बोला है कि कौन सा फॉर्मेट है जो आप कहाँ पे ऐड करते हैं, आपके पावर पॉइंट में ऐड करते हैं। तो देखो, पावर पॉइंट में आपके पास क्या होता है, एक इंसर्ट टैब होती है। ठीक है, इंसर्ट टैब होती है। आप अगर पावर पॉइंट कभी ओपन करेंगे, तो पावर पॉइंट जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आता है होम, फिर आपके पास आता है इंसर्ट। और जब आप इंसर्ट के अंदर जाते हैं, तो इंसर्ट के अंदर आपके पास इंसर्ट रिबन के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो उसी में से एक इंसर्ट में ऑप्शन आता है आपको ऐड करने का, ऐड मीडिया का। ठीक है, ऐड क्या करते हैं, या फिर मीडिया ना बोल के वहां पे सिंपली ऐड पिक्चर, या फिर कई जगह IMG भी लिखा होता है, या फिर कई जगह यहाँ पे कोई ऐड अटैचमेंट। ठीक है, ये अलग अलग जो वर्जन होते हैं, मैं उसमें केवल अलग अलग लिखा होता है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, या फिर कई जगह यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिखा होता है। तो बेसिकली आप कुछ नहीं करते हो, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हो। तो जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे, तो उसके बाद आप कोई भी फाइल है उसको अपने जो है प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज कर लेते हैं, मेरे कंप्यूटर में कोई फाइल थी ABC नाम के। जैसे मैंने ऐड पिक का ऐड की पिक के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास एक अपना अलग से पेज ओपन हो गया, जहाँ पे मुझे उसने वो पूछा कि आपने कौन सी फोटो है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 6 फोटोज थी, और मुझे उसने पूछ लिया कि आप बताओ कि आप कौन सी फोटो इंसर्ट करना चाहते हो। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरे पास एक फोटो थी 6 नंबर की। तो मैंने इसको क्या किया, जैसे मैंने माउस इसके ऊपर क्लिक किया, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी प्रेजेंटेशन में, जैसे सपोज कर लेते हैं, मेरी इसी प्रेजेंटेशन में क्या होगा, वो पिक्चर नंबर 6 क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो मेरी पिक्चर नंबर 6 क्या होगी, यहाँ पे इंसर्ट होगी। तो वही पूछा था कि किस टाइप के फाइल फॉर्मेट को। अब फाइल फॉर्मेट होते क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे आपके पास मूवीज, जैसे आप मूवीज देखते हो, तो आप देखते हो कि मूवीज के जो फाइल फॉर्मेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम पुराना यूज करते थे, ठीक है, 3GP हम यूज करते थे। उसके अलावा हम जो सबसे कॉमन देखते हैं, MP4 देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास MOV। तो जो आप इस टाइप के फॉर्मेट्स देख रहे हो, ये कौन से फॉर्मेट्स हैं, ये हमारे पास मूवीज के फाइल फॉर्मेट है। मतलब इनका मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी फाइल को, जैसे मान लेते हैं ये मेरा आ गया फाइल, ये मेरी आ गई फाइल, और ये मेरी आ गई फाइल। तो जब आप इनमें से किसी भी फाइल के ऊपर क्लिक करते हो, तो आपका बाय डिफॉल्ट कौन सी एप्लीकेशन ओपन होगी, आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी जहां से आप क्या देखते हो, मूवीज देखते हो। जैसे अगर आप मोबाइल की बात करते हो, तो कई बच्चे हैं वो MX प्लेयर यूज करते हैं, कई बच्चे हैं वो VLC प्लेयर यूज करते हैं, और कई बच्चे हैं जिनका बाय डिफॉल्ट फोन में ही अपना कोई मूवीज का क्या होता है, वीडियो प्लेयर होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वीडियो प्लेयर पे उसको चलाते हैं। तो जो हमारी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस होती हैं, उनको कैसे पता लगता है कि आपने कौन सी फाइल ओपन करी, कि आपकी ये फाइल वीडियो की है, या फिर वो आपकी फाइल किसकी है, इमेज की है, कि वो म्यूजिक की फाइल है। तो वो पता लगता है उनकी एक्सटेंशन से। जैसे यहाँ पे 3GP एक्सटेंशन है, MP4 एक्सटेंशन है, MOV एक्सटेंशन है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं। तो अगर पावर पॉइंट की बात करें कि अगर मुझे पावर पॉइंट में किस टाइप की जो है फॉर्मेट्स हैं वो अलाउड होते हैं,
तो वो सारी के सारे फॉर्मेट अलाउड होते हैं। आप फोटो भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो प्रेजेंटेशन में, आप कोई जिफ भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे GIF होगा ये, कि आप जिफ भी इंसर्ट कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, कोई ऑडियो फाइल, जिसको हम किस में बोलते हैं, वेव। वेव किसकी एक्सटेंशन है, ये हमारी ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन है, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वेव क्या होती है, हमारी ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो इसका मतलब है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ अबव, कि हम इनमें से कोई भी सर एक्सटेंशन है उसको ऐड कर सकते हैं हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थी इसके रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या दे रखा है कि हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बेसिकली जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, शॉर्ट में हम PPT बोलते हैं, उसमें हम इमेजेस या फिर JPG या फिर जिफ बोलते हैं उसको, या फिर कोई ऑडियो फाइल है, उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा MS पावर पॉइंट क्या है हमारे पास, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। MS पावर पॉइंट क्या होता है हमारे पास, एक तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंटेशन, हम जब हम क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर होता है। क्रिएट करने का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि MS पावर पॉइंट किसका एक तरीके से प्रोडक्ट है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का ये हमारा प्रोडक्ट है। और जो हमारा MS पावर पॉइंट है, ये हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसमें जो पूछा जाता है, इसका डिफॉल्ट लेआउट, ठीक है, तो डिफॉल्ट लेआउट ये किस में चलता है, इसका बाय डिफॉल्ट लेआउट इसका चलता है लैंडस्केप में, ठीक है। अब लेआउट का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के लेआउट होते हैं, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं तो आपने इनको समझना है। लेआउट क्या होते हैं, या तो कोई चीज आपको कुछ इस फॉर्मेट में दिखेगी, या फिर दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, कुछ आपको इस टाइप में दिखेगा, है ना। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों को देखने का मतलब क्या है, सिंपली कोई चीज आपको क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, इस चीज को यहाँ पे आप समझो थोड़ा, यहाँ पे हो क्या रहा, हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसकी ब्रेड्थ है, विड्थ है, वो क्या है, कम है, और हाइट हमारी ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका ऐसा लेआउट जहां आपकी हाइट ज्यादा है और विड्थ आपकी कम है, यहाँ पे बोलेंगे सर हमारी विड्थ कम है पर जो हमारी हाइट है वो हाइट ज्यादा है। तो इस टाइप का जो लेआउट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। इसको सर हम क्या बोलते हैं, इस लेआउट को हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। जो कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, या फिर बाय डिफॉल्ट किसका होता है, ये हमारा MS वर्ड का होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। दूसरा सर, दूसरा लेआउट कौन सा होता है हमारा, सर दूसरा होता है हमारे पास लैंडस्केप। सर लैंडस्केप का मतलब क्या हुआ, ऐसा लेआउट जहां पे हमारी विड्थ, जो हमारी विड्थ होती है वो ज्यादा होती है, और जो हमारी हाइट होती है वो हमारी कम होती है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो जो आपकी विड्थ है, चौड़ाई है वो ज्यादा है, पर जो उसकी ऊंचाई है वो कम है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, लेआउट्स होते हैं। क्योंकि जब आप कोई अपना पेपर देखते हो, जैसे सपोज कर लेते हैं ये आपकी बुक है, अगर आप बुक को क्या कर रहे हो, इस फॉर्मेट में देख रहे हो, मतलब इस फॉर्मेट में देख रहे हो, ऐसे ऐसे करके देख रहे हो बुक को, तो आपको दिख रहा है कि सर ये लंबा है, और ये मतलब क्या है, चौड़ाई इसकी कम है, लंबाई ज्यादा है। पर आप इसी बुक को क्या करते हो, इस बुक को पूरा देखते हो एक ही बार में, तो बोलते हो सर ये पूरी की पूरी बुक शीट क्या है, इसकी विड्थ ज्यादा है पर इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट कम है। तो बस ये दो टाइप्स के क्या होते हैं हमारे पास, लेआउट्स होते हैं जो इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर, इट डज नॉट एक्चुअली गेट टू डिलीटर राइट अवे, इट डज गो टू। यहाँ पे बेसिकली क्या चीज पूछी है, यहाँ पे बोला है कि जब आप क्या करते हो, किसी फाइल को डिलीट करते हो या फिर किसी फोल्डर को डिलीट करते हो, तो बेसिकली वो डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ पे जाता है उसमें पूछा है। जैसे आप क्या करते हो, बेसिकली फाइल को आप डिलीट करते हो, तो वो कहाँ पे जाती है फाइल, वो जाती है आपकी रिसाइकल बिन में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं, ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन आ गया, इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। मान लेते हैं आपका यहाँ पे एक फोल्डर था A नाम का, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये आ गया आपका रिसाइकल बिन का आइकन, ऐसे करके होता है। तो जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे माउस से क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। सपोज कर लेते हैं आपने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। तो जैसे आपने इसको डिलीट किया, इस टाइम पे होगा क्या, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, आपने डिलीट किया, ये यहाँ से डिलीट हो गया, और ये कहाँ पे चला गया, ये आपके रिसाइकल बिन के अंदर चला गया। बस वो चीज पूछी थी कि जो आपका फोल्डर था, वो जब आप उसको डिलीट करते हो वो कहाँ चला जाता है, वो सिर्फ चला जाता है रिसाइकल बिन के अंदर। एक तो ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर कंडीशन हम सेम रखते हैं। अब कंडीशन हमने सेम रखी कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं सर, एक फोल्डर था A नाम का,
या फिर इसको आप बी नाम का कर देते हैं। मेरे पास एक फोल्डर था बी नाम का। अब मैं चाहता हूं कि सर वो फोल्डर मेरा परमानेंट डिलीट हो जाए। परमानेंट क्या हो जाए सर? डिलीट हो जाए। अब देखो, डिलीट और परमानेंट डिलीट होने में क्या फर्क है? जब आप डिलीट करते हो, वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है फाइल या फिर फोल्डर रिसाइकल बिन के अंदर। पर जब परमानेंट डिलीट की बात आती है, इसका मतलब है कि जो इस भी फाइल या जिस भी फोल्डर को आप डिलीट करोगे, सर वो हमारा रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। ठीक है? वो हमारा कहाँ जाएगा? रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा सर। ठीक है? तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? उसके लिए आप एक शॉर्टकट कमांड यूज करते हो, जो काफी पॉपुलर है और एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। तो ये शॉर्टकट कमांड क्या होती है? शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस DEL की होती है। आप इन दोनों को यूज करते हो, जिसकी हेल्प से क्या होती है, आपकी कोई भी फाइल है या फिर कोई भी आपका फोल्डर है, वो क्या हो जाता है? परमानेंट डिलीट। परमानेंट क्या हो जाता है? वो डिलीट हो जाता है। तो ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में भी, कि अगर आपको फाइल को नॉर्मली डिलीट करना है, तब तो ये बेसिक कंसेप्ट रहता है, जैसे आपने डिलीट की प्रेस करी तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा था। पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको अपनी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज करते हो? तो आप बोलेंगे सर हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का। ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी क्या होता है इसका मतलब। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वही राइट आंसर, लेटर 5 मूव्स टू द रिसाइकल बिन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग करेक्टिंग प्रोग्राम एरर इज कॉल्ड। ठीक है? यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि जब भी आप किसी प्रोग्राम में कोई एरर्स को फाइंड करते हो, तो उनको फाइंड करने के बाद साथ में उनको करेक्ट करते हो, उस चीज को आप क्या बोलते हो? ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या आता है? इसको बोलते हैं डिबगिंग। इसको हम बोलते हैं डिबगिंग। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? बेसिकली होता है क्या, हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। अगर हम इसको सबसे बेसिक से लेके चलें, तो हमारे पास कुछ टोकन्स होते हैं। ठीक है? टोकन से मिलकर हमारा क्या बनती है? एक इंस्ट्रक्शन बनती है। और इंस्ट्रक्शन से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? प्रोग्राम्स। ठीक है? और बेसिकली जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, इन्हीं प्रोग्राम से मिलकर हमारी क्या बनती हैं? एप्लीकेशंस वगैरह बनती हैं। ठीक है? पर आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले समझेंगे, कुछ हमारे टोकन्स होते हैं, अगर उनको हम एक फॉर्मेट में लिखते हैं, तो उनसे हमारी इंस्ट्रक्शंस बनती हैं, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे कुछ प्रोग्राम्स बनते हैं। और अगर हम प्रोग्राम्स में कोई एरर, जैसे मान लेते हैं मैंने कोई इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम क्या बोला मैंने, हमारे पास कुछ क्या होती हैं? प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है? यहाँ पे मान लेते हैं इंस्ट्रक्शन मेरी 1 आ गई, इंस्ट्रक्शन 2 आ गई, इंस्ट्रक्शन 3 आ गई, इंस्ट्रक्शन 4 आ गई, इंस्ट्रक्शन मेरी 5 आ गई। तो मान लेते हैं बाकी सारी इंस्ट्रक्शन तो अच्छे से चल रही थी, पर जो फोर्थ नंबर वाली इंस्ट्रक्शन थी, इसमें कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा था। देखो हो क्या रहा है, हमारे इन द एंड हमें चाहिए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से चल पाए। जैसे होता है ना कि बार कोई आपका एप्लीकेशन होती है मोबाइल में, वो ढंग से काम नहीं कर रही होती है, उसके पीछे की जगह वजह क्या होती है? उसमें कोई ना कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ गई होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है? आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा, या मेरी एप्लीकेशन ढंग से नहीं चल रही है। तो उसको बेसिकली हम बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में कि हमारा जो फ़ोन है वो क्रैश हो रहा है बार बार, कि ढंग से चल नहीं रहा है। तो वो क्यों नहीं चल रहा है? कि जो उसमें कुछ प्रोग्राम है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर उसके थोड़ा एक लेवल डाउन जाए, तो हम बोल देते हैं कि कुछ एक से इंस्ट्रक्शन है किसी प्रोग्राम में, जो बार बार क्या कर रही हैं, इस कंप्यूटर को या फिर मेरे मोबाइल को चलने नहीं दे रही हैं, जिसकी हेल्प से वो होता क्या है, इन द एंड मेरा सिस्टम है वो चलता नहीं है। तो इस टाइम पे एक क्या करते हैं, हम सिंपली बोलते हैं कि हम जो एक तरीके से कंप्यूटर डेवलपर होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी ऐसी लाइन है या फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो उसको पहले वो फाइंड करते हैं, और बाद में उस चीज को क्या कर देते हैं? ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो तभी लिखा था कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग। एक तो फाइंड या फिर करेक्ट की जगह रिपेयर भी लिखा होता है कई जगह। तो फाइंड और करेक्ट करने का किसी भी प्रोग्राम के एरर में, तो उसको आप क्या बोलते हो? डिबगिंग बोलते हो। तो ये चीजें भी आपने नोट करनी है। तो इसके अलावा आपने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया? एक तो सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कई बार पूछा जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सर आप बोलेंगे सर प्रोग्राम। ओके? ये चीज है इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसा पूछा जाता है कि प्रोग्राम क्या होता है आपके पास? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, वाइस वर्सा आपने याद रखना है। और टोकन क्या होता है आपके पास? स्मॉलेस्ट, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ प्रोग्राम। या फिर किसी भी प्रोग्राम को जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो क्या होता है? टोकन्स होते हैं। वो तो यहाँ पे वही है, डिबगिंग इज द रिमूवल ऑफ एरर। और इसको हम क्या बोलते हैं? रिमूवल एरर को बग्स भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लेयर ऑफ एन ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज, कि हमारे पास जब हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं बेसिकली, तो नेटवर्किंग में हमारे पास एक क्या होती है, 7 लेयर ऑफ एक मॉडल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओएसआई मॉडल बोलते हैं। ओएसआई को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, इसको आप लिख लेना पूरा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं। बेसिकली जब हमारा नेटवर्क बना था स्टार्टिंग में, तो एक तरीके से हम, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक थियोरटिकल मॉडल बनाते हैं। तो ऐसा ही क्या था, हमारे पास थियोरटिकल मॉडल था। ठीक है, थियोरेटिकल मॉडल था। अब होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कल को कोई एक अपना प्रोग्राम बनाना है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मुझे अपनी थ्योरी बनानी होगी इस प्रोग्राम की, कि मेरा प्रोग्राम करेगा क्या, कि कैसे कैसे वो कोई चीज़ करेगा, क्या 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 होगा, मतलब मुझे सारी की सारी चीज़ें, उसकी जो भी कंडीशंस बनती है, मुझे उसको एक पेपर पे लिखना पड़ेगा, मतलब थ्योरी बनानी पड़ेगी उसकी, कि अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद मैं इन दोनों चीज़ों को लिंक करूंगा, तब मेरी अगली चीज़ चलेगी। तो ये सारी की सारी क्या होती है, थ्योरी। तो ओएसआई क्या चीज़ है, ये हमारा थियोरटिकल मॉडल है। मतलब जब हमने नेटवर्किंग का कंसेप्ट हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे बच्चों को समझाने के लिए, या फिर जो उस टाइम पे नेक्स्ट जनरेशन थी, उनको नेटवर्किंग के बारे में बताने के लिए एक मॉडल बनाया गया था। ठीक है, तो वो मॉडल क्या था हमारे पास, ओएसआई मॉडल। तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस मॉडल। कि ये क्या है, प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है, बस ये क्या है, रेफरेंस है। कि जब आप क्योंकि आप देखते हो ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान आसमान का फर्क होता है। तो प्रैक्टिकल को समझाने के लिए पहले हमें थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए ना। तो उस थ्योरी को बताने के लिए हम एक मॉडल पढ़ते हैं नेटवर्किंग में, उसको बोलते हैं ओएसआई मॉडल। तो उस ओएसआई मॉडल में हम क्या करते हैं, बेसिकली 7 लेयर पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें क्या होती है, 7 लेयर होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे करके हम क्या करते हैं, टोटल हम क्या करते हैं, 7 लेयर्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये होती क्या है, सबसे पहले जो हमारी आती है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। सेकंड आती है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड आती है हमारे पास सेशन लेयर। फोर्थ आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर आती है हमारे पास नेटवर्क लेयर। फिर हमारे पास आती है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, डाटा लिंक लेयर बोलते हैं। और लास्ट में आती है हमारे पास फिजिकल लेयर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 7 टाइप ऑफ लेयर्स होती हैं जब हम अपना ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं। तो वही चीज पूछी थी कि जब अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर की बात करी है, चाहे अब आपसे पहली पूछ ली जाए, जब चाहे आपसे अब यहाँ पे 7th पूछ ली जाए, तो अब आपको पता होगा, चाहे आपसे 4th पूछ ली जाए। अब मैं बोलूंगा कल को, आप बताओ कि 4th लेयर कौन सी होती है ओएसआई की, सर आप बोलेंगे सर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, आपने हमें बताया था। मैंने कहा ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर ही होती है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट लेयर कौन सी बन जाएगी हमारे पास से, देखो फिजिकल लेयर, यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको सारी चीजें पता लग रही हैं कि नेटवर्क लेयर कौन सी है, सर ये हमारी 3rd लेयर है। एप्लीकेशन लेयर कौन सी है, सर ये हमारी 7th लेयर है। और हमारे पास डाटा लिंक लेयर कौन सी है, हमारे पास सर 2nd लेयर है। तो बस ये चीज़ यहाँ पे पूछी थी, तो मैंने आपको पूरा डायग्राम बता दी कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और किस किस टाइप की लेयर्स होती हैं। इसके अलावा अगर डिटेल में जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसे उसके बिहाफ में मैं आपको हर एक सेक्शन है उसको इलेबोरेट करता रहूंगा साथ में। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वही आ गया, लेयर 1 इज अ फिजिकल लेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ क्रेडिट कार्ड size expansion board inserted into a portable computer that connect the modem to a telephone wall jack is। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि बेसिकली आपके पास एक ना क्रेडिट कार्ड के जितना एक एक्सपेंशन बोर्ड होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, बेसिकली अपने कंप्यूटर के मॉडेम या फिर जो टेलीफोन वॉल जैक होती है, वहाँ पे क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। उसको आप क्या बोलते हो, उसके बारे में पूछा है, तो इसको आप क्या बोलते हो, पीसी कार्ड मॉडेम बोलते हो। ठीक है, बेसिकली होता कुछ नहीं है आपका, अगर इसको वैसे समझना है आपने, तो आप ऐसे समझ लो कि आपका ये मॉडेम आया, जैसे आप वो लेते हो ना, बीएसएनएल का मान लेते हैं, आपने मॉडेम लिया, तो उसका अपना एक यहाँ पे एक होता है, स्विच सा होता है। इसको आप अपने मान लेते हैं अपने कंप्यूटर या फिर आपके पास लैपटॉप है, सपोज कर लेते हैं आपके पास ऐसे करके लैपटॉप आ गया। तो लैपटॉप का अपना यहाँ पे एक टर्मिनल होता है, तो इसकी इसको और इसको आप कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ केबल। वो कौन किस टाइप की होती है, बेसिकली आपके पास एक वायर होती है, नेटवर्क की केबल होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, बेसिकली लैन वायर बोलते हो, या फिर कई जगह इसको बोलते हो RJ45 की जो है क्या बोलते हैं, केबल। तो इसको आप यूज करते हो, ये आपका मॉडेम आ गया, और ये आपका क्या आ गया, लैपटॉप आ गया। तो लैपटॉप और मॉडेम को यूज करने के लिए आप क्या करते हो, बेसिकली एक वो करते हो, इंटरफेस यूज करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पीसी कार्ड मॉडेम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली वैसे बता दिया, पर जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन होती है कार्ड की तरह होता है बेसिकली एक, तो उस कार्ड को हम क्या बोलते हैं, पीसी कार्ड बोलते हैं। और अगर मॉडम, क्योंकि वो मॉडम का काम कर रहा है, मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन का काम कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं पीसी कार्ड मॉडम। तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा है यहाँ पे कि क्रेडिट कार्ड जो होता है हमारे पास बेसिकली पीसी कार्ड्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं पीसीएम सीआईए, वर यूज टू फॉर लैपटॉप एक्सपेंशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वही, जैसे मैंने लैपटॉप का एग्जांपल लिया तो वही आ गया यहाँ पे, समझ आ गया होगा आपको कि बेसिकली कुछ नहीं है, एक आपके पास एक ऐसे करके चिप सी लगी होती है, इस चिप के ऊपर एक इंटरफेस होता है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपने मॉडेम के साथ, इंटरनेट के साथ जुड़ते हो। तो ये जुड़ने वाला काम ही है वो कौन करता है, या फिर इस कार्ड को हम क्या बोलते हैं, जो आपको जुड़ाता है आपके मॉडेम के साथ, इसको आप बोलते हो पीसी कार्ड मॉडेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर, कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सर वो कौन सी होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होती है, बिट होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली होता है क्या, जब आप स्टोरेज पढ़ते हो कंप्यूटर में, तो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मैंने पता नहीं कितनी बार रिपीट किया है इस चीज़ को, कि सबसे पहले बिट आता है। बिट मतलब ऐसे समझ लो कि सर एक बॉक्स है, एक सिंपल बॉक्स है। अब इस बॉक्स में, क्योंकि हम जब कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब सर बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है, मतलब एक ऐसी ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ समझेगी या तो जीरो या तो वन। अब जीरो वन अगर सर हम हमें प्रैक्टिकली बताओ कि क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, घर में अपना लाइट बल्ब ऑन करते हो या फिर ऑफ करते हो, अब दो ही चीजें कर सकते हो, या तो उसको ऑन कर सकते हो या तो उसको ऑफ कर सकते हो। तो वही चीज होती है बाइनरी, कि आप किसी चीज को या तो वो कोई चीज होगी या तो कोई चीज नहीं होगी। तो इसी को एक जगह लिखा होता है फॉल्स, वन जीरो को, और वन को लिखा होता है ट्रू। और कई जगह इसको लिखा होता है ऑफ कंडीशन, और इसको लिखा होता है ऑन कंडीशन। और अगर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको हम बोल देते हैं कि इसमें जीरो वोल्टेज है, मतलब कोई पावर नहीं है। पर दूसरे में हम बोल देते हैं कुछ पावर है, तो कई जगह +5 लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है +12 वोल्टेज। ये तो ये मतलब होता है इसका, और कुछ मतलब नहीं होता है जीरो वन का, कि या तो कोई चीज होगी या तो कोई चीज नहीं होगी। तो वही चीज है, जब हम बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर हमें एक चीज बतानी हो, जैसे आप घर में भी स्विच तो आपका एक ही लगा होता है ऑन ऑफ करने का, तो इसका मतलब क्या है, स्विच तो आपका एक है, पर उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, या तो आप उसको ऑफ कर सकते हो, फर्स्ट टाइम पे आप उसको बंद कर सकते हो। जैसे आपने उसको ऑन कर दिया, तो दूसरे टाइम पे आप क्या कर सकते हो उसको, बेसिकली पहले जैसे आपने पहले जैसे आपने क्या किया, उसको ऑफ था वो, तो आपने उसको बाद में क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आप एक स्विच से या फिर एक बॉक्स से आप क्या कर सकते हो, दो कंडीशंस बता सकते हो। तो बस वही चीज होती है, बिट से आप कितने सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो जीरो या तो वन। तो वो चीज है। फिर अगर हम क्या कर देते हैं, बिट्स का कुछ कलेक्शन बना देते हैं, सपोज कर लेते हैं मैंने इन्हीं जो बॉक्सेस थे, इनको मैंने कितना कर दिया, 8 कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इनको मैंने 8 बना दिया, मतलब मेरे पास कितने बिट हो गए, 8 बिट हो गए, या फिर 8 बिट्स हो गए। तो 8 बिट्स को के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर बाइट। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है। और उसके बाद बाइट, जैसे आपने अब 1 से 8 बना दिया, फिर 8 के बाद आप फिर फर्दर क्या करते हो, उसके बाद आप पढ़ते हो बेसिकली केबी, किलो बाइट बोलते हो। मतलब आपने क्या किया, ऐसे ऐसे करके बॉक्सेस स्टार्ट किए, और टोटल आपने कितने बना दिए, आपने बना दिए, ये मान लेते हैं इतने इतने चले, और टोटल ये कितने बन गए सर, 1024 बाइट बन गए। तो इसी को आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो सर ये मेरा बन गया 1 KB। ये ऐसे करके क्या होता है, आपकी क्या होती है, मेमोरी आगे आगे एक्सपेंड करती है। ठीक है, कहाँ बिट आया, फिर आपका बाइट बना, उनको उनको बढ़ा के आपने बाइट का दर्जा दे दिया, फिर आपने 1024 बाइट को आपस में इकट्ठा कर दिया, तो आपका क्या बन गया, 1 KB बन गया। वैसे ही अगर आपके पास जो यही चीज है, 1 किलो बाइट के आपने कितने बना दिए, 1024 आपने कितने बना दिए। ठीक है, 1024 आपने कितने बना दिए, किलो बाइट बना दिए। तो इनको मिलाकर आपका क्या बन जाता है सर, इसको बना के हमारा क्या बन जाता है, 1 MB बन जाता है। जैसे आप बोलते हो ना कि सर आप कोई अपने फ्रेंड को बोलते हो कि मैं हमें, आप मेरी जो मूवी है वो कितनी है, सपोज कर लेते हैं 100 MB की मूवी है। ठीक है, 100 MB की वो मूवी है, तो आप देखते हो 100 MB की मूवी में कितना साइज, 100 MB साइज लेती है। तो 100 MB का एकमा हिस्सा, एक 1% में देखो कितना, कितने बाइट्स आ जाते हैं, 1024 किलो बाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो हमारे मेमोरी है वो आगे से आगे एक्सपेंड होती है। आपने इस चीज को एक क्या करना है, इंटरनेट पे सर्च करना है इसके रिगार्डिंग, कि बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर केबी होता है। आप उसको एक पूरा टेबुलर फॉर्म में देखोगे तो आपको वो इजीली समझ आ जाएगा।
और फिर जैसे यहाँ पे निब्बल दे रखा था, निब्बल क्या होता है, ये आपके पास हाफ बाइट होता है। ठीक है, हाफ का मतलब आधा। जैसे बाइट कितना होता है, यहाँ पे बाइट कितना होता है हमारे पास 8 बिट का, और 8 बिट को अगर आधा कर दोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, सर ये हमारे पास बन जाएगा 4 बिट का। ठीक है, ये अगर 8 को अगर आप आधा कर दोगे तो वो कितना बन जाता है सर, 4 बिट्स का बन जाता है। तो ये चीज पूछी जाती है कि निब्बल कितने का होता है सर, निब्बल कितने का होता है, 4 बिट्स का होता है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आपने याद रखनी है, एग्जाम में ऐसे करके पूछी जाती है। तो यहाँ पे वही है कि बिट क्या होता है 0 और 1, और ये क्या होता है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट होती है, और सबसे बेसिक या फिर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल यूजेस द फिल इन द ब्लैंक्स फंक्शन व्हेन क्रिएटिंग डाटा अ टेबल। बेसिकली यहाँ पे बोला है कि अगर आपको फंक्शन कौन सा यूज करते हैं जब हम क्रिएट करते हैं किसी डाटा टेबल के लिए, मतलब टेबल अगर क्रिएट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। तो हमारे पास उस फंक्शन का नाम भी क्या होता है, टेबल। जब हम एक्सेल पढ़ते हैं तो अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करना है तो हम टेबल फंक्शन का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है कि टेबल अगर आपको बनाना है तो टेबल बनाने के लिए टेबल फंक्शन का यूज करेंगे। बाकी यहाँ पे एवरेज, काउंट, सम ये सारे दे रखे हैं। तो जैसे आगे आएंगे, एवरेज क्या काम करेगा, बेसिकली एवरेज निकाल के देगा। काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज उनको काउंट करने का काम करेगा। सम एक्चुअल में सम फंक्शन क्या करता है, सम तो होता नहीं, वैसे एडिशन का फंक्शन होता है ऐड फंक्शन, जो क्या करता है वैल्यूज को ऐड करता है। तो यहाँ पे हमारा टेबल वही आ गया कि टेबल एरे फंक्शन इज यूज टू क्रिएट ए डाटा टेबल्स। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर बन जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी द इंस्ट्रक्शन लेंथ शुड बी। अगर हमें मेमोरी की वेस्टेज को अवॉइड करना है तो उसमें हमारी जो इंस्ट्रक्शन लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो इस चीज को आप ऐसे समझ लो, जैसे सपोज कर लेते हैं आपके पास कितना है, सपोज कर लेते हैं आपके पास कितना है, आप क्या कर सकते हो 5 kg तक सामान उठा सकते हो। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपको सिर्फ 2 kg का सामान ही उठाना है। तो देखो आपका क्या होगा, यहाँ पे 3 किलो जो आपकी जो क्षमता थी वो क्या कर दी मैंने, बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं मैं आपसे सिर्फ 2-2 किलो का काम करवाता रहूंगा और आपकी कैपेसिटी थी 5 किलो की, तो आपकी जो 3 किलो की कैपेसिटी थी वो क्या हो रही थी, बार बार क्या हो रही थी, वेस्ट हो रही थी। तो वही चीज अगर हम कंप्यूटर की फॉर्म में समझे कि अगर आपको वेस्टेज कम करनी है, किस चीज की, इंस्ट्रक्शन लेंथ की। मान लेते हैं मैं आपको कोई काम दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपकी वेस्टेज कम हो, आपको मैं पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं तो यही चाहूंगा ना कि आपकी जितनी क्षमता है आप उतने हिसाब से उसको उसके ऊपर काम कर पाओ। तो वो क्षमता हमें कौन बताता है, वो क्षमता हमें बताता है उसका वर्ड का साइज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ द वर्ड साइज विच इज मल्टीपल ऑफ करेक्टर साइज। तो यहाँ पे हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लेते हैं मेरी जो इंस्ट्रक्शन है, सपोज कर लेते हैं जैसे मेरे पास 32 बिट का एक तरीके से कंप्यूटर है, सपोज कर लेते हैं, और जो मेरा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो मेरी कितनी है, 32 बिट की। सपोज कर लेते हैं मेरी इंस्ट्रक्शन है वो 32 बिट की है, और मेरा कंप्यूटर भी 32 बिट का है। अब मेरे पास दो चीजें हैं, या तो इसको मैं काम है उसको टुकड़े में दूं। ठीक है, मान लेते हैं जो पर्सन है वो एक टाइम पे 32 बिट के साथ क्या कर सकता है, डील कर सकता है कि कोई नहीं आप मुझे भेज दो, मैं उसको पूरा पूरा काम कर दूंगा एक बार में ही। पर मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं, तुम क्या करो, इसको क्या कर लो, 8-8 करके ले लो। इसको मैंने 8 बिट दिया फर्स्ट टाइम पे, फिर दूसरे टाइम पे इसको मैंने 8 बिट दिया, फिर तीसरे टाइम पे इसको मैंने 8 बिट दिया, फिर चौथे टाइम पे मैंने इसको 8 बिट दिया। अब देखो मैंने कितनी वेस्टेज कर दी, फर्स्ट टाइम पे मैंने उसके कितने वेस्टेज कर दी। अब अगर हम वेस्टेज निकालें टोटल इसकी, तो आप बोलोगे सर प्रैक्टिकली हम देखें कि सर मैं तो 32 बिट पे मतलब 32 किलो भार उठा सकता था, पर मैंने अभी 8 किलो उठाया। तो जो मेरा एक्स्ट्रा थी 24 केजी का जो सामान था, या फिर 24 बिट थे, वो मेरे क्या हो गए सर, वेस्ट हो गए। दूसरी बार में भी क्या हुआ, दूसरी बार में मेरी 24 बिट की जो मेरी क्षमता थी वो वेस्ट होगी, तीसरी बार में मेरी 24 बिट की जो क्षमता थी वेस्ट होगी, और जो चौथी बार में भी मेरी 24 बिट की क्षमता थी जो वो वेस्ट होगी। तो टोटल हम देखो मैंने काम कितना किया, टोटल टोटल मैंने काम किया 32 बिट का, और मेरी वेस्टेज देखो कितनी होगी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है, 96 बिट की। अब देखो काम तो मैंने कितना कम किया, पर मेरी वेस्टेज देखो कितनी ज्यादा होगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जितना उसका काम है और जितना वो क्षमता से कर सकता है, तो वो काम पूरा का पूरा उसको दे दो।
तो वही चीज लिखी है, ऑफ द वर्ड साइज, जितना उसका वर्ड का साइज हो, जैसे अभी कहा कितना था इसका, 32 बिट था, विच इज मल्टीपल ऑफ ए करेक्टर साइज। ठीक है, मतलब बेसिकली अब क्या हो रहा है, अगर ये 32 बिट उठा सकता है तो इसको पूरा 32 बिट दे दूं, या तो मेरे पास काम ही 8 बिट का था, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूँ, नेक्स्ट जो भी कोई और काम होंगे उनको भी आपस में कंबाइन करके क्या करूँ, उसके पास भेज दूँ। तो इससे क्या होगा कि जो मेमोरी की यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा होगी और वेस्टेज है वो कम होगी, है ना। वही चीज़ जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी यहाँ पे, कि कहाँ पे 32 का मेरे को काम था, पर 96 जो मेरी क्षमता थी वो मेरी बेस्ड होगी। तो इस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए जितना भी वर्ड साइज होता है या फिर जितनी मेरी क्षमता है, उसको क्या करो, बेसिकली आप चेक करो, और अगर जितना मैं उठा सकता हूँ, अगर मेरे पास 8 किलो आपके पास सामान है, तो जैसे मान लो 2-3 बंदों का और भी काम है या फिर सामान है, उसको भी मेरे पास भेज दो, ताकि मैं एक टाइम पे उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ या फिर उसको आगे प्रोसीड कर पाऊँ। तो ऐसे करके जो हमारा सिस्टम वर्क करता है। और फिर ये वही लिखा है, दिस इंश्योर द एफिशिएंसी ऑफ द मेमोरी एड्रेसिंग। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने बताई, इससे हुआ क्या, इन द एंड आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि जितनी कम आपकी मेमोरी की वेस्टेज होगी उतना सिस्टम आपका अच्छा चलेगा, और लास्ट में क्या होगा, बेसिकली आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्लाइड प्रेजेंटेशन अ टिपिकल स्लाइड डज नॉट हैव। बेसिकली जो आपकी स्लाइड में प्रेजेंटेशन आप करवाते हैं एक्सेल में, उसमें पावर पॉइंट में, उसमें जो कौन सी है स्लाइड में, कौन सी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे फुल मोशन वीडियो, ठीक है, ऐसा करके बेसिकली कोई ये नहीं होती है उसमें, फुल मोशन वीडियो नहीं होती है उसमें। जो आपकी स्लाइड प्रेजेंटेशन होती है, तो स्लाइड में आप फोटो भी डाल सकते हैं, चार्ट भी डाल सकते हैं, ग्राफ भी डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट भी डाल सकते हैं, और ऑडियो की क्लिप्स भी डाल सकते हैं, पर जो फुल मोशन वीडियो है इसको आप अपने उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ लिखिए कि जब आप स्लाइड को प्रेजेंट करते हो तो उसमें क्या चीज़ नहीं होती है, तो उसमें सर फुल मोशन वीडियो नहीं होती है। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें भी ये आंसर दे रखा है ना, फुल मोशन वीडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें ये लिखा है, वाइल्ड स्पॉटर टिपिकली जो स्लाइड्स होती हैं इसमें क्या होती हैं, स्टैटिक विजुअल्स होते हैं। ठीक है, स्टैटिक विजुअल में वही आ गया कि आप क्या कर सकते हो, फोटो ऐड कर सकते हो, कोई म्यूजिक ऐड कर सकते हो उसमें। तो ये सारी जो स्टैटिक चीजें होती हैं या फिर स्टैटिक विजुअल्स होते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हो। मूवीज वगैरह क्योंकि वो मोशन में चलते हैं ना, स्टैटिक नहीं होते हैं, तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते हो। तो बस वही चीज़ थी यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट हम कल जो आगे के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कुछ डाउट या कुछ क्वेरी आती है मन में, वो नीचे मुझे कमेंट करके आप पूछ लिया करो।